ब्रह्मांड के 112 रहस्य। क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 ऐसे गुप्त रास्ते बताए थे जिनसे कोई भी साधारण इंसान भगवान जैसी चेतना प्राप्त कर सकता है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। आज हम रंजीत चौधरी की क्रांतिकारी किताब 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये किताब विज्ञान भैरक तंत्र का वो निचोड़ है जो आपकी डिप्रेशन, चिंता और भटकाव भरी जिंदगी को एक ही पल में परम आनंद में बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको वो गोल्डन टेक्निक बताऊंगा जिसे खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओशो जैसे महापुरुषों ने सराहा है। अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। क्या आप तैयार हैं अपने असली रूप से मिलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। रहस्य की शुरुआत, जब महादेव ने खोले चेतना के द्वार। कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। हिमालय की वो ऊंची चोटियां जहां हवाएं भी सुलगती हुई खामोशी के साथ बहती हैं। एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है, जहां शोर का कोई वजूद नहीं है। यहां इस अनंत शांति के बीच माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के द्वार खोल दिए। पार्वती ने पूछा, हे महादेव, इस जीवन का परम सत्य क्या है? ये संसार जिसे हम देख रहे हैं, क्या ये वास्तविक है? हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक साधारण मनुष्य जो दुखों, चिंताओं और सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ है, वो परम आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? यही वो क्षण था जब विज्ञान भैरव तंत्र का जन्म हुआ, और इसी अद्भुत ज्ञान को रंजीत चौधरी ने अपनी किताब 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन में पिरोया है। आज हम उसी रहस्य की पहली परत खोलने जा रहे हैं। ज्ञान और अनुभव का अंतर। शिव ने जो जवाब दिया वो किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं थी, वो कोई अंधविश्वास नहीं था। शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, सत्य को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, रंजीत चौधरी अपनी किताब के पहले अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सब सूचनाओं के भूखे हैं। हम इंटरनेट पर पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि हम जानना तो चाहते हैं, लेकिन होना नहीं चाहते। यहीं पर यह किताब बाकियों से अलग हो जाती है। शिव ने पार्वती को कोई थ्योरी नहीं दी, कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने दिए 112 तरीके। उन्होंने कहा, इन रास्तों पर चलो और खुद देख लो। ये विज्ञान है, ये एक्सपेरिमेंट है। जैसे लैब में दो केमिकल्स को मिलाने से रिएक्शन होता है, वैसे ही इन 112 विधियों में से किसी एक को भी अगर आपने सही से आजमाया तो आपके भीतर का अंधकार उसी पल खत्म हो जाएगा। क्यों जरूरी है आज के दौर में ये ज्ञान? आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हमारा दिमाग एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता, हम सब एक अदृश्य जेल में बंद है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हमेशा कुछ कम है वाली भावना हमें खाए जा रही है। रंजीत चौधरी समझाते हैं कि हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है। समस्या ये है कि हमें अपने स्वयं का पता ही नहीं है। हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी प्रॉपर्टी और अपनी सोशल मीडिया इमेज को ही मैं समझ बैठे हैं। लेकिन शिव कहते हैं, तुम ये सब नहीं हो। तुम तो वो अनंत आकाश हो जिसमें ये सब चीजें बादलों की तरह आती और जाती हैं। 112 रास्ते, हर किसी के लिए एक अलग चाबी। इस किताब की सबसे रोमांचक बात यह है कि इसमें वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं और हर किसी का स्वभाव अलग है। कोई बहुत भावुक है, कोई बहुत तार्किक है, कोई बहुत सक्रिय है और कोई बहुत आलसी या शांत है। शिव जानते थे कि हर इंसान एक ही रास्ते से मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने 112 विधियां दी। रंजीत चौधरी इसे एक मास्टर की के गुच्छे की तरह बताते हैं। आपके पास 112 चाबियां हैं, आपको बस अपनी चाबी ढूंढनी है जो आपके दिल के ताले को खोल दे। रहस्य की गहराई, भैरव और भैरवी का मिलन। इस किताब के पहले अध्याय में रंजीत चौधरी ने एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट समझाया है। भैरव का अर्थ है वो परम चेतना और भैरवी का अर्थ है वो शक्ति या ऊर्जा। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को अपनी चेतना से मिला रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपकी ऊर्जा अभी बिखरी हुई है, थोड़ी चिंता में, थोड़ी भविष्य के डर में, थोड़ी बीते हुए कल के पछतारे में, अगर इस पूरी ऊर्जा को समेटकर अभी में ले आया जाए तो क्या होगा? एक विस्फोट होगा, आनंद का विस्फोट। यही सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार है। क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो के अगले हिस्सों में हम उन 112 तकनीकों की गहराई में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद से एक वादा करना होगा।
रंजीत चौधरी कहते हैं कि इस किताब को पढ़ना या इस वीडियो को सुनना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, ये एक आध्यात्मिक एडवेंचर है। क्या आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने उन पुराने विश्वासों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपको अब तक जकड़ के रखा है? महादेव ने जब ये सूत्र दिए तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको साधु बनना पड़ेगा या हिमालय पर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आप दफ्तर में बैठकर, मेट्रो में सफर करते हुए या रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए भी इन रहस्यों को जी सकते हैं। इस यात्रा का पहला कदम। रंजीत चौधरी ने इस पहले अध्याय के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। वो कहते हैं, इन विधियों को सिर्फ दिमाग से मत समझना, इन्हें दिल से महसूस करना। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सांसों के बीच के छोटे से गैप को पकड़कर आप मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अपनी आंखों की पुतलियों को एक खास दिशा में घुमाकर आप अपने विचारों को शून्य कर सकते हैं। ये सब सुनने में जादुई लग सकता है, लेकिन ये विशुद्ध चेतना का विज्ञान है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां मंजिल कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अगले अध्याय में हम उन पहली 5 तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो सीधे आपकी सांसों से जुड़ी हैं। वो सांसें जो आपके जन्म से आपके साथ हैं, लेकिन जिनका रहस्य आपने आज तक नहीं जाना। अगले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जीवित हैं, क्योंकि यही वो पहली दहलीज है जहां से शिव का रहस्य शुरू होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम सांसों के जादुई पुल को पार करेंगे। सांसों का विज्ञान, आत्मा से मिलने का जादुई पुल। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस तेज चलने लगती है, और जब आप बहुत शांत या गहरी नींद में होते हैं तो आपकी सांस एकदम धीमी और लयबद्ध हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? रंजीत चौधरी अपनी किताब 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन के दूसरे अध्याय में महादेव शिव के उन पहले सूत्रों की चर्चा करते हैं जो हमारी सांसों से जुड़े हैं। शिव ने सबसे पहले सांसों को ही क्यों चुना? क्योंकि सांस ही वो इकलौती चीज है जो आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच का पुल है। ये पुल 24 घंटे आपके पास है, लेकिन आपने कभी इस पर चलने की कोशिश नहीं की। आज हम उसी पुल को पार करना सीखेंगे। सांस, जीवन की सबसे अनमोल चाबी। शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो अपनी सांसों के रहस्य को जान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। रंजीत चौधरी समझाते हैं कि हमारा मन और हमारी सांस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप मन को शांत करना चाहते हैं तो उसे सीधे काबू करना नामुमकिन है। ये वैसा ही है जैसे किसी पागल बंदर को शांत करने की कोशिश करना। लेकिन अगर आप अपनी सांस को काबू कर लें तो मन अपने आप किसी पालतू जानवर की तरह आपके पीछे चलने लगेगा। चलिए उन गुप्त तकनीकों की ओर बढ़ते हैं जो शिव ने हजारों साल पहले बताई थीं। 2 सांसों के बीच का वो शून्य। ये पहली तकनीक इतनी सरल है कि सुनकर हैरानी होती है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि ये आपकी चेतना को हिला सकती है। शिव कहते हैं, जब सांस अंदर आए और जब सांस बाहर जाने को हो, उस बीच के मोड़ पर ठहर जाओ। ध्यान से समझिए, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो एक ऐसा पल आता है जब सांस पूरी तरह अंदर भर चुकी होती है और वो बाहर निकलने के लिए पलटने वाली होती है। उस यू टर्न पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए सांस रुकती है। रंजीत चौधरी कहते हैं, वही वो क्षण है जहां आप इंसान नहीं रहते, आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। उस छोटे से गैप में न कोई विचार है, न कोई चिंता, न कोई मैं है। वहां सिर्फ शून्य है, और उस शून्य में ही परमात्मा का वास है। आपको बस उस गैप के प्रति सजग होना है। दूसरी विधि। शिव कहते हैं, जब सांस अंदर आए तो महसूस करो कि वो आपके हृदय के केंद्र को छू रही है। ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। रंजीत चौधरी हमें सिखाते हैं कि जैसे ही आप अपने सांस को गहरा करते हैं और महसूस करते हैं कि वो आपके सीने के बीचों बीच एक बिंदु को छू रही है, तो आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय इकट्ठी होने लगती है। कल्पना कीजिए कि आपकी सांस एक प्रकाश की तरह अंदर जा रही है और आपके हृदय के पास जाकर वो प्रकाश फैल रहा है। इस अभ्यास को करते ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है और मन की सारी बेचैनी ऐसे गायब हो जाती है जैसे धूप में ओस की बूंदें। तकनीक नंबर 3, सोहम की ध्वनि। क्या आपने कभी अपनी सांस की आवाज सुनी है? शिव कहते हैं कि हर इंसान पैदा होते ही एक मंत्र जप रहा है, सोहम। जब सांस अंदर जाती है तो सो की ध्वनि होती है और जब बाहर आती है तो हम की।
सोहम का अर्थ है वही मैं हूं। रंजीत चौधरी बताते हैं कि आपको ये मंत्र जपना नहीं है, बस इसे सुनना है। जब आप अपनी सांसों की इस प्राकृतिक लय को सुनने लगते हैं तो आप दुनिया के शोर से कट जाते हैं। आप उस संगीत से जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रहा है। मोटिवेशनल डोज। क्यों करें ये अभ्यास? अब आप सोच रहे होंगे, भाई मैं तो ऑफिस जाता हूं, मुझे बिजनेस संभालना है, मैं ये सांसों का खेल क्यों खेलूं? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। रंजीत चौधरी कहते हैं कि ध्यान काम छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि काम को और बेहतर तरीके से करने की ताकत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये तकनीकें आपकी एकाग्रता को 10 गुना बढ़ा देंगी। अगर आप तनाव में हैं तो ये आपकी नसों को शांत कर देंगी। और सबसे बड़ी बात, ये आपको मौत के डर से आज़ाद कर देगी। जब आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि वो सांस और चेतना है, तो जिंदगी का हर डर छोटा लगने लगता है। आप एक विक्टर की तरह जीने लगते हैं। एक छोटा सा चैलेंज। अभी इसी वक्त जहां भी आप हैं, चाहे बस में, दफ्तर में या घर पर, मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करें। एक गहरी सांस अंदर लें। अब उस पल को महसूस करें जहां सांस रुकी है। अब धीरे से सांस बाहर छोड़ें। क्या आपको उस एक सेकंड के ठहराव में शांति महसूस हुई? यही वो शुरुआत है जिसके बारे में शिव बात कर रहे हैं। रंजीत चौधरी इस अध्याय में चेतावनी देते हैं कि इसे जबरदस्ती न करें। सांस को रोके नहीं, बस उसे देखें। जैसे आप किनारे पर बैठकर नदी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही अपनी सांस को बहते हुए देखें। आप कर्ता नहीं, आप साक्षी बन जाएं। अगले रहस्य की ओर। सांसों का ये विज्ञान तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ये तो शिव के बताए 112 रास्तों का पहला पड़ाव है। अभी तो हमें अपनी इंद्रियों के जादुई संसार में उतरना है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें सिर्फ बाहर की दुनिया देखने के लिए नहीं हैं? शिव ने आंखों की ऐसी गुप्त तकनीकें बताई हैं जिनसे आप तीसरा नेत्र जागृत कर सकते हैं। कैसे आप एक टकटकी लगाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकते हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे दृष्टि का विज्ञान। वो अध्याय आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन जाने से पहले कमेंट में लिखिए आई एम अवेयर अगर आपने आज अपनी सांस को पहली बार महसूस किया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये यात्रा जारी रहे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। याद रखिए, आपकी अगली सांस ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हो सकती है। मिलते हैं अध्याय 3 में, जहां हम प्रकाश और दृष्टि के रहस्यों को सुलझाएंगे। इंद्रियों का खेल, माया के जाल से बाहर निकलने का रास्ता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया को कैसे जानते हैं? अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, जीभ से चखकर और त्वचा से छूकर। हमारी ये 5 इंद्रियां खिड़कियों की तरह हैं जिनसे हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये खिड़कियां आपको सच नहीं दिखा रही हैं, बल्कि इन्होंने आपको एक बहुत बड़े भ्रम, एक माया के जाल में फंसा रखा है? रंजीत चौधरी अपनी किताब 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन के तीसरे अध्याय में महादेव शिव के उन क्रांतिकारी सूत्रों का खुलासा करते हैं जो इंद्रियों के इस खेल को पूरी तरह पलट देते हैं। शिव कहते हैं कि जो इंद्रियां आपको बाहर भटकाती हैं, वही इंद्रियां आपको आपके स्वयं तक भी पहुंचा सकती हैं। बस आपको उनके इस्तेमाल का तरीका बदलना होगा। इंद्रियों के गुलाम या मालिक। आज के दौर में हम सेंसरी ओवरलोड का शिकार हैं। हमारी आंखें लगातार मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हैं, हमारे कान शोर से भरे हैं और हमारी जीभ सिर्फ स्वाद के पीछे भाग रही है। रंजीत चौधरी लिखते हैं कि हम एक ऐसी मशीन बन गए हैं जो सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देती है। लेकिन शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अपनी इंद्रियों को मारो मत, बल्कि उन्हें जागरूकता का द्वार बना लो। चलिए जानते हैं कैसे। देखने की कला, बिना किसी लेबल के देखना। जब आप किसी सुंदर पहाड़ को देखते हैं तो आपका दिमाग तुरंत कहता है, वाह कितना सुंदर पहाड़ है। रंजीत चौधरी कहते हैं कि जैसे ही आपने उसे पहाड़ कहा, आपने उसे देखना बंद कर दिया और अपने दिमाग की डिक्शनरी को पढ़ना शुरू कर दिया। शिव की तकनीक कहती है, चीज़ों को ऐसे देखो जैसे तुम पहली बार देख रहे हो या जैसे तुम उन्हें जानते ही नहीं। अगली बार जब आप किसी पेड़, किसी इंसान या अपने पार्टनर को देखें तो दिमाग में उसका नाम न लें, बस उसकी आकृति, उसके रंग और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। जब आप बिना किसी लेबल के देखते हैं तो देखने वाला और दिखाई देने वाली वस्तु के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। उस पल में आप शुद्ध जागरूकता बन जाते हैं। तकनीक 2, शून्य को देखना।
अक्सर हम वस्तुओं को देखते हैं, एक कार, एक घर, एक व्यक्ति, लेकिन शिव एक अद्भुत तकनीक बताते हैं। वो कहते हैं, दो वस्तुओं के बीच जो खाली जगह है उसे देखो। सोचिए, एक कमरे में दो कुर्सियां रखी हैं। आपका ध्यान कुर्सियों पर जाता है, लेकिन उन दो कुर्सियों के बीच जो शून्य है, जो आकाश है, उसे कोई नहीं देखता। रंजीत चौधरी समझाते हैं कि जब आप अपना ध्यान वस्तु से हटाकर खालीपन पर ले जाते हैं तो आपका मन अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि वस्तु विचार पैदा करती है, लेकिन शून्य आपको मौन में ले जाता है। तकनीक 3, ध्वनि से शून्य की यात्रा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब एक घंटी बजती है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में एक सन्नाटे में विलीन हो जाती है? शिव कहते हैं, उस ध्वनि का पीछा करो जब तक कि वो शांत न हो जाए। किसी वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी या सितार की आखिरी गूंज को सुने। जब वो आवाज़ खत्म होती है तो वहाँ एक गहरा सन्नाटा बजता है। उस सन्नाटे में उतर जाएं। रंजीत चौधरी बताते हैं कि वो सन्नाटा बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। ध्वनि सिर्फ एक बहाना थी आपको आपके आंतरिक मौन तक पहुंचाने का। तकनीक 4, स्वाद और स्पर्श का जादू। शिव की ये तकनीकें आज के माइंडफुलनेस से कहीं ज्यादा गहरी हैं। स्वाद, जब आप कुछ खाएं तो उसे सिर्फ पेट भरने के लिए ना निगलें, उस स्वाद को अपनी पूरी चेतना के साथ महसूस करें। उस पल में सिर्फ स्वाद रह जाए, खाने वाला गायब हो जाए। स्पर्श, जब हवा आपके शरीर को छुए या आप किसी का हाथ थामें तो उस स्पर्श की संवेदना में पूरी तरह खो जाएं। रंजीत चौधरी कहते हैं कि जब आप किसी भी इंद्रिय के अनुभव में 100% मौजूद होते हैं तो वहां आपका अहंकार मर जाता है, और जहां अहंकार मरता है वहीं आत्मा का जन्म होता है। रोमांचक रहस्य, झटके का ध्यान। किताब का ये हिस्सा आपको चौंका देगा। शिव कहते हैं कि जब आपको अचानक कोई सुई चुभे या आपको बहुत तेज डर लगे या अचानक बहुत बड़ी खुशी मिले, उस झटके के क्षण में रुक जाओ। उस पल में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने गौर किया होगा, जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है या कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है तो हम अवाक रह जाते हैं। रंजीत चौधरी कहते हैं कि वो अवाक रहने की स्थिति ही ध्यान है। उस पल में आप अपने असली केंद्र के सबसे करीब होते हैं। मोटिवेशनल सीख, इंद्रियां बेड़ियां नहीं सीढ़ियां हैं। दोस्तों, दुनिया भर के उपदेशों में सिखाया जाता है कि इंद्रियां बुरी हैं, इन्हें दबाओ, स्वाद मत लो, अच्छा मत देखो। लेकिन शिव का मार्ग दमन का नहीं, उत्सव का है। शिव कहते हैं, इंद्रियों का भरपूर आनंद लो, लेकिन जागरूकता के साथ। अगर आप देख रहे हैं तो इतने गहरे डूब जाएं कि देखने वाला ही गायब हो जाए। अगर आप सुन रहे हैं तो संगीत ही बन जाए। जब आप अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो जाते हैं तो आप इस दुनिया में रहते हुए भी इससे मुक्त हो जाते हैं। आप फिर किसी विज्ञापन, किसी लालच या किसी वासना के गुलाम नहीं रहते। आप अपने साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। भीतर की ओर मुड़ने का समय। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि ये संसार जिसे हम माया कहते हैं, दरअसल हमारे भीतर पहुंचने का एक नक्शा है। आपकी 5 इंद्रियां 5 रास्ते हैं जो सीधे आपकी आत्मा तक जाते हैं। रंजीत चौधरी ने इन 112 विधियों में से जो ये इंद्रियों वाली तकनीकें चुनी हैं, वे सबसे सरल हैं, क्योंकि इनके लिए आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हुए, गाना सुनते हुए या सिर्फ टहलते हुए भी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर हम इन इंद्रियों से भी परे चले जाएं? क्या होगा अगर हम उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां न शरीर है, न सांस है और न ही कोई विचार है? अगले अध्याय में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो आपको समय के पार ले जाएगी। हम बात करेंगे अंधेरे और प्रकाश का महाविज्ञान। अगर आज आपको अपनी आंखों और कानों की शक्ति का अंदाजा हुआ है तो कमेंट में लिखें, माई सेंसेस आर अवेक। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस माया जाल से बाहर निकल सकें। मिलते हैं अध्याय 4 में, जहां हम अंधेरे में छिपे हुए उस परम प्रकाश को खोजेंगे जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। धन्यवाद। झकझोर देने वाली तकनीकें, मन की बेड़ियों को तोड़ने का प्रहार। दोस्तों, अब तक हमने सांसों की कोमलता और इंद्रियों की सजगता के बारे में बात की, लेकिन अब हम रंजीत चौधरी की किताब 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। शिव के ये सूत्र सौम्य नहीं हैं, ये झकझोर देने वाले हैं। ये वैसी ही तकनीकें हैं जैसे किसी सोए हुए इंसान को उठाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी जाए। हमारा मन एक ऐसी आदत में फंस चुका है जिसे सामान्य ध्यान से तोड़ना कभी-कभी मुश्किल होता है।
इसलिए महादेव शिव ने कुछ ऐसी रैडिकल विधियां दी हैं जो आपके दिमाग की वायरिंग को एक ही झटके में बदल सकती हैं। क्या आप तैयार हैं अपने अस्तित्व को हिला देने वाले इन प्रयोगों के लिए? पैटर्न इंटरप्ट, मन की आदतों पर प्रहार। रंजीत चौधरी समझाते हैं कि हमारा मन एक ऑटो पायलट मोड पर चलता है। आप सुबह उठते हैं, वही चाय पीते हैं, वही चिंताएं करते हैं और वही प्रतिक्रियाएं देते हैं। मन को पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी मन को उम्मीद ना हो तो वो 1 सेकंड के लिए शॉक में चला जाता है। उसी शॉक के क्षण में चेतना का द्वार खुलता है। 1. अचानक रुक जाना। शिव का एक बहुत ही गुप्त सूत्र है, किसी भी क्रिया के बीच में अचानक रुक जाओ। कल्पना कीजिए आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या आप बहुत गुस्से में किसी पर चिल्ला रहे हैं, या आप खाना खा रहे हैं। अचानक बिना किसी योजना के खुद को स्टैचू की तरह रोक लें, न हिलें, न बोलें, यहां तक कि अपनी आंखों की पुतलियों को भी ना घुमाएं। रंजीत चौधरी कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन हैंग हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उस ठहराव में आप अपने शरीर और मन से अलग हो जाते हैं। आप देखते हैं कि शरीर खड़ा है, मन भागना चाहता है, लेकिन आप इन दोनों को देख रहे हैं। वो जो देखने वाला है वही आपका असली स्वरूप है। 2. भावनाओं का चरम। अक्सर हमसे कहा जाता है कि गुस्सा मत करो, बहुत ज्यादा खुश मत हो, उदास मत हो, लेकिन शिव का मार्ग अलग है। शिव कहते हैं जब आप किसी भावना के चरम पर हों तो उसी क्षण जागरूक हो जाएं। गुस्सा, जब आपको भयंकर गुस्सा आए तो उसे दबाएं नहीं, बस उस गुस्से की ऊर्जा को देखें, वो आग की तरह आपके भीतर उठ रही है। रंजीत चौधरी लिखते हैं कि अगर आप उस गुस्से के केंद्र को देख लें तो वो गुस्सा अचानक परम शांति में बदल जाएगा। अत्यधिक खुशी, जब आप खुशी से नाच रहे हों तो अचानक उस खुशी के साक्षी बन जाएं। सीख, भावनाएं लहरों की तरह हैं, अगर आप लहर पर सवार होना सीख जाएं तो आप समुद्र की गहराई तक पहुंच सकते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं के चरम पर खुद को होश में रख सकता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती। 3. झटके का ध्यान। शिव एक बहुत ही अजीब लेकिन प्रभावी तकनीक बताते हैं। वो कहते हैं, जब आपको कोई सुई चुभे या अचानक कोई तेज आवाज हो या आपको कोई बहुत बुरी खबर मिले, उस झटके के पहले सेकंड में स्थिर हो जाओ। जब हमें दर्द होता है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, आह, ये क्यों हुआ? रंजीत चौधरी समझाते हैं कि उस दर्द और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। अगर आप उस अंतराल को पकड़ लें तो आप पाएंगे कि दर्द शरीर को हो रहा है, आपको नहीं। ये तकनीक आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है। आप दुनिया के थपेड़ों से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आपका आंतरिक केंद्र अछूता है।
अगले और अंतिम सत्य की ओर। अध्याय 5 ने हमें जीवन और मृत्यु के उस पार देखना सिखाया है। हमने जाना कि नींद और मौत दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे गुरु हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 112 तकनीकों का ये खजाना अभी और भी गहरे राज खोलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके शरीर के एक खास केंद्र में बंद हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जागरण। हम उन तकनीकों को जानेंगे जिनसे आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं और सुपर ह्यूमन चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज आपको अपनी नश्वरता में भी एक अजीब सी शांति महसूस हुई है, तो कमेंट में लिखें, आई एम इटर्नल, मैं अनंत हूं। इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जो मौत से डरते हैं या जो जीवन की उलझनों में फंसे हैं। मिलते हैं अध्याय 6 में, जहां हम शक्ति के उस विराट रूप को देखेंगे जिसे रंजीत चौधरी ने बड़ी सादगी से इस किताब में पेश किया है। अपना ख्याल रखें और हर सांस को ऐसे जिएं जैसे वो पहली और आखिरी हो। 112 तकनीकों का सार, अपनी मास्टर चाबी को पहचानो। दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया है, हिमालय की उन चोटियों से लेकर अपनी सांसों की गहराई तक, अपनी इंद्रियों के जाल से लेकर मृत्यु के सन्नाटे तक। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां रंजीत चौधरी की किताब 112 मेडिटेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन का असली निचोड़ हमारे सामने है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि क्या मुझे ये सारी 112 तकनीकें करनी होंगी? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी इन अभ्यासों में बितानी पड़ेगी? महादेव शिव का उत्तर बड़ा सरल और चौंका देने वाला है। शिव कहते हैं, नहीं, ये 112 तकनीकें 112 अलग-अलग दरवाजे नहीं हैं। ये 112 अलग-अलग चाबियां हैं, और आपको अपना घर खोलने के लिए 112 चाबियों की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी एक चाबी ढूंढनी है। आज के इस अंतिम अध्याय में हम यही सीखेंगे कि इन सब का सार क्या है और कैसे आप अपनी उस एक तकनीक को पहचान सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगले और अंतिम सत्य की ओर। अध्याय 5 ने हमें जीवन और मृत्यु के उस पार देखना सिखाया है। हमने जाना कि नींद और मौत दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे गुरु हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 112 तकनीकों का ये खजाना अभी और भी गहरे राज खोलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके शरीर के एक खास केंद्र में बंद हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जागरण। हम उन तकनीकों को जानेंगे जिनसे आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं और सुपर ह्यूमन चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज आपको अपनी नश्वरता में भी एक अजीब सी शांति महसूस हुई है, तो कमेंट में लिखें, आई एम इटर्नल, मैं अनंत हूं। इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जो मौत से डरते हैं या जो जीवन की उलझनों में फंसे हैं। मिलते हैं अध्याय 6 में, जहां हम शक्ति के उस विराट रूप को देखेंगे जिसे रंजीत चौधरी ने बड़ी सादगी से इस किताब में पेश किया है। अपना ख्याल रखें और हर सांस को ऐसे जिएं जैसे वो पहली और आखिरी हो।